हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज द डायोड करंट इक्वेशन। तो अभी तक हम लोग जान चुके हैं व्हाट डू वी मीन बाय अ सेमीकंडक्टर डायोड। हमारा सेमीकंडक्टर डायोड बनता है टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन से, दैट इज पी टाइप एंड एन टाइप। एंड यहाँ पर हमारा सिंबल है टू रिप्रेजेंट अ सेमीकंडक्टर डायोड। अब ये जो हमारा डायोड है वो दो कंडीशंस में काम करता है, दैट इज फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, जिनको हम लोग प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक दैट इज द डायोड करंट वोल्टेज रिलेशन। अब इसका एज सच हमें कोई भी डेरिवेशन नहीं करना है, बट दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज आई डी इज इक्वल टू आई एस इंटू ई टू द पावर के वी डी बाई टी के माइनस वन, वेयर आई डी इज द डायोड करंट, आई एस इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, K is equal to 11600 by eta and eta is the ideality factor which ranges between 1 and 2. इसके बाद हमारा VD है which is voltage across the diode and TK is the temperature in Kelvin. अगर हमें temperature डिग्री सेल्सियस में given हो to convert it into Kelvin we just have to add 273 to it. Now हमारा जो eta होता है that is 1 for germanium and 2 for silicon. Now let us transform this relation into terms of thermal voltage. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा यार कि हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था दैट इज K इज इक्वल टू 11600 बाई ईटा। तो यहाँ से हम लोग 11600 की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू K इंटू ईटा। अब हमने पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी कवर किया हुआ है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थर्मल वोल्टेज विच इज इक्वल टू TK बाय 11600। अब यहाँ पे in place of 11600 we can put K into eta and यहाँ से हम लोग अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज K by TK which is equal to 1 by VT into eta। अब इसी चीज को हम लोग अपने रिलेशन में पुट कर देंगे and we have our final relation in terms of thermal voltage which is ID is equal to IS into e to the power VD by eta VT minus 1. Now let us have a look at a numerical. So example, a germanium diode displays a forward voltage of 0.25 volt at 10 milliampere current at room temperature. Find the reverse saturation current. तो यहाँ पे हमें VD given है which is 0.25 volt, हमें हमारा डायोड करंट given है which is 10 milliampere, हमें टेम्परेचर given है which is room temperature that is equal to 27 degree Celsius. इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे which is going to be equal to 300 Kelvin. यहाँ से हम लोग थर्मल वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं which is TK by 11600। तो यहाँ से हमारा थर्मल वोल्टेज आ जाएगा 0.026 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें मेंशन्ड है अ जर्मेनियम डायोड, तो हमारा जो ईटा की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 एंड ये वाला रिलेशन हम लोग अपना यूज कर सकते हैं। सो यू कैन सी दैट वी हैव ऑल आवर वैल्यूज एक्सेप्ट द रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड वी कैन इजीली फाइंड इट बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।